भरतपुर नामक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। उसका काम बस दिन भर बैठना, खाना खाना और दिन भर सोना था। भोला कोई भी काम नहीं करता था। उसके घर के खर्च उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके चलाती थी। ऐसे ही करते कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन की बात। पापा पेपर आने वाले हैं। कम से कम आप स्कूल की फीस तो भर दीजिए। अगर आप फीस नहीं दिए तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। ये तू मुझसे क्यों बोल रहा है? अपनी माँ से बोल, घर का खर्चा तो वही चलाती है। तेरी माँ ही फीस देगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? मैं जितना कमाती हूँ उतनी कमाई मेरी तो आपके खाने में लग जाता है। आप ही बताइए मैं कहाँ से इसकी फीस भर दूँ? आप तो कुछ करते हैं नहीं। मुझे ही अकेले सब कुछ करना पड़ता है। कम से कम अगर आप कुछ करते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? रात में जाकर के भीख मांगा करो। वैसे ही तुम्हारी इतनी कमाई से मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे और भूख लगती है। तो मैं कहाँ से खाना खाऊं? इसलिए अब तुम यही करो। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन झगड़ों को देख करके प्रिंस मन में सोचता है। अरे यार, दे चुका अब तो मैं लगता है पेपर। इनसे नहीं होने वाला। अब तो लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे ये ठीक ही कह रहे हैं, मैं रात में भीख तो मांग ही सकती हूँ। कल से मैं काम यही करूँगी। नम्रता ऐसा मन में सोच करके अब रात होने का इंतजार कर रही थी। और फिर रात होने पर नम्रता घर घर जाकर के भीख मांगने लगती है। पर उसे कोई भीख देने को भी तैयार नहीं होता है। लेकिन नम्रता को भीख मांगते हुए उसका एक पड़ोसी देख लेता है। भोला इधर घर में आराम से बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त रमेश आता है। उसी ने नम्रता को भीख मांगते हुए देखा था और आकर के भोला से कहने लग गया। देखो भोला भाई, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं तुमसे कहने चला आया। तुम घर में बैठे हो और भाभी काम कर रही हैं और काम के साथ साथ भीख भी मांग रही हैं। ये बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है। भाई रमेश, तुम कहते ठीक हो, पर एक तो मेरा इतना भारी शरीर और उसमें से भी मुझे दिन भर भूख लगती है। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे में काम कैसे कर सकता हूँ? भोला, तेरे से मेहनत मजदूरी करने के लिए किसने कहा है? अरे आज के जमाने में तेरे शरीर लायक भी काम है। तेरे को पता है, भारत सरकार के द्वारा खाने का कंपटीशन रखा गया है और उस कंपटीशन में जो जीत जाता है उसको 10 लाख का इनाम मिलने वाला है। तो ये काम तो तू कर ही सकता है। अपने दोस्त रमेश की ऐसी बातें सुनकर के भोला के मन में भी एक नई चेतना जागी कि वो भी आखिर मोटा शरीर होने के बाद भी कुछ कर सकता है। ये तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाई। आज से ही मैं खाने की कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अब देखना, इसमें मैं तुझे जीत के ही दिखाऊंगा। ठीक है भोला, तो ये कंपटीशन ठीक 15 दिन बाद है। तू अच्छे से तैयारी कर और जीत के ही आना। उस दिन से भोला राम और भी ज्यादा खाने की प्रैक्टिस करने लग गया। इधर नम्रता भी हार मानने वाली थी नहीं, वो भी और ज्यादा मेहनत करने लग गई। ऐसे ही करते 15 दिन बीत गए। ठीक 15 दिन बाद भारत सरकार के द्वारा रखे गए उस कंपटीशन में बहुत प्रकार की चीजें थी, जिसे पूरे आधे घंटे में खत्म करना था। लेकिन भोला के लिए तो जैसे ये पूरा चुटकियों का खेल था। देखते ही देखते भोला ने सिर्फ 25 मिनट में ही पूरा खाना खत्म कर लिया। तो आज के हमारे विजेता है मिस्टर भोला प्रसाद। इन्हें 10 लाख का चेक दिया जाता है। शरीर चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो आलस छोड़कर काम करे।